इसी तरह आगे उलमाए किराम ने यहाँ पर रिश्वत का जिक्र आया तो रिश्वत का जो शरई हुक्म है वो बयान फरमाया है, वो ज़रा समात फरमा लीजिए। रिश्वत की 4 अक़साम उलमाए किराम ने बयान की हैं। इनमें से जो बाज़ हैं उनमें रिश्वत देने वाला जब रिश्वत दे रहा होता है तो ये जायज़ है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है सुनन कुबरा में, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं, बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। अब मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस की वजाहत बयान की है। 4 अक़साम हैं कि रिश्वत जिनमें ली भी जाती है, दी भी जाती है, और कौन सी अनवा में उसमें किस्म में वो हराम है और कौन सी जो किस्म है उसमें वो उसे जायज़ करार दिया उलमा ने। मनसबे कज़ा को हासिल करने के लिए रिश्वत देना, पहले हमने हदीस मुबारक पढ़ी है कि जो शख्स कज़ा के मनसब पर फायज होने की ख्वाहिश करेगा, तलब करेगा, तमा करेगा, रिश्वत देगा, तो इस हैसियत से वो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों हराम काम कर रहे हैं। दोनों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के तहत लानत फरमाई गई है। मनसबे कज़ा के हवाले से आप देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनमें टिकट लेने के लिए पैसा दिया जाता है। सियासी पार्टियां आपको टिकट दे दें, फिर उसके बाद आप देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के इजलास में बंदे खरीदे जाते हैं। ऐसा ही है, इसमें मैं कोई मुबालगा राय तो नहीं कर रहा, इसी तरह ही है ना। आप बोला करें, आप परेशान होते हैं, मैं समझ आता हूँ हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, मैं आप लोगों से कहलवा देता हूँ। तो ये खरीदो फरोख्त इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम जो होती है उसमें ये की जाती है। मनसबे कज़ा के लिए रिश्वत देने वाला और लेने दोनों हराम है। उनको चुनता कौन है? हम सारे। उनको हम ठप्पा लगा के हम लेके आते हैं। और वो कैसे आते हैं? जाहिर है कैंडिडेट है, पार्टी उसको टिकट कैसे देगी? वो पैसे देगा, पार्टी में जमा करवाएगा, करोड़ों रुपए का टिकट बिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे इस गुनाह की दलदल में हम शामिल हैं और इससे बचना लाजमी है। कैसे बचा जाएगा? आप लोगों का इंतखाब होना चाहिए, आप लोगों को ऐसा तराजू होना चाहिए जिस पर वजन न तुले, बल्कि जिस पर आप लोगों को देखें, परखें, सोचे समझें। सिर्फ तराजू का ये मकसद नहीं है किसी के वजन को, बल्कि मायार को तोलना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कितना पासदार कैंडिडेट आया है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं। अब एक पार्टी को आप वोट ही ना दें कि नहीं ये तो इक़्तिदार में आ ही नहीं सकती, तो आप उसको वोट ना देकर ऐसे बंदे को आप चुन लेते हैं जिस आपको कन्फर्म होता है कि ये इक़्तिदार में आ गया, इसने हमें कल सलाम भी नहीं करना। जो पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती आप वोट देते हैं, आपकी वोट रायगा नहीं जाएगी, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, कोई शख्स अपने हक में फैसला करवाने के लिए काजी को रिश्वत देता है, ये रिश्वत जानिबैन से हराम हो जाती है। इसलिए कि काजी जिस जगह पर बैठा हुआ है उसका काम यह है कि फैसला करना। वो फैसला गलत करेगा तो उसको अजाब होगा, गुनाह में वो मुब्तला हो जाएगा, आपको कोई पकड़ नहीं होती। लेकिन आप उसको पैसा देकर ये कहते हैं मेरे हक में फैसला किया जाए, उसके बाद पैसा लेने के बाद फैसला आपके हक में आ जाता है, तब भी वो ये हराम काम है। इसलिए इन दोनों पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अपनी जान और माल को जुल्म और जरर से बचाने के लिए रिश्वत देना, ये रिश्वत लेने वाले पर हराम है, देने वाले पर हराम नहीं है। वो आपके मुल्क में एक शख्स आता है, उसका माल महफूज नहीं है, वो कहता है यार मेरा माल महफूज हो जाए, तो वो पैसे देता है। लेने वाले को पता है कि अगर मैं पैसे ना भी लूँ, हिफाजत करूँ तो मुझे सवाब है, वो फिर भी पैसे लेता है। तो ऐसी सूरत में, या मैं इस तरह कह लूँ कि आप कहते हैं किसी जगह पर कि यार मैं फलां जगह पर जा रहा हूँ, मैं अपना सामान इस दुकान पे छोड़ना चाहता हूँ, तो अक्सर लोग डिमांड कर देते हैं कि नहीं इसके चार्जेस होंगे, ये आप यहाँ पर अमानतन जमा करेंगे, इसके चार्जेस होंगे, तो इसके बाद हम आपको वापस लेंगे। हालांकि
ये इस शख्स को पता है कि अगर मैं हिफाजत इसके माल की करता हूं तो इस्लाम ने इसको बड़ा अजर लिखा है, लेकिन वो ले रहा होता है। अब देने वाला मजबूर होता है, इसमें उसने अपने माल की हिफाजत करनी है, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इसमें देने वाला जो है वो गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला गुनाहगार है। चौथे नंबर पर फरमाया किसी शख्स को इसलिए रिश्वत दी कि वो इसको बादशाह तक पहुंचा दे, तो इसकी रिश्वत देना जायज है और उसका लेना जो है ये हराम है। मेरे सामने इस वक्त तकरीबन 6 किताबों के हवाले हैं, मैं पढ़ देता हूँ। फतावा काजी खान में लिखा है, और इसी तरह बिनाया अलल हिदाया में लिखा है, फतहुल कदीर में लिखा है, अल बहरुर राइक में लिखा है, रद्दुल मुख्तार में लिखा है, अहकामुल कुरान में। इसमें कुछ फिका की किताबें, कुछ तफसीर की किताबें। तो उन्होंने इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि इन ऐसी सूरतों में जहां पर देने वाला और लेने वाला हराम होंगे, और इसी तरह जो देने वाला है, जैसे अगर कोई शख्स कहता है मैं बादशाह तक पहुंचना चाहता हूं, वजीर आजम से मिलना चाहता हूं, उसके जायज़ मुतालबात होंगे, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड या उसका जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका जो आगे कासिद आप कह लें, वो आपसे सेक्रेटरी कह लें, वो आपसे पैसे वसूल करता है कि आपको मिलने के इतने पैसे होंगे, तो आपने अपने जायज़ मुतालबे के लिए पैसे दे दिए, तो आपके पैसा देना ये हराम नहीं है, उसका पैसा लेना ये हराम में शामिल हो जाएगा।